2500 से लेकर आप 25 लाख रुपए का भी कैमरा ले सकते हैं इनसे। 25 लाख का सीसीटीवी कैमरा? जी बिल्कुल। हाल रोड पे जो आपको रेट मिलेगा वो आपको निस्पर रोड पे नहीं मिलेगा। यानी कि आप यूँ समझ लें कि वो रिटेल है, ये होलसेल है। हाल रोड वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि हम लोग इंपोर्टर्स हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास बेस्ट प्राइस अवेलेबल होती है। कि इवन के अगर निस्पर रोड पे कोई सेल कर रहा है, अगर वहाँ पे क्वांटिटी वाला कस्टमर जाता है तो वो हमें अप्रोच करते हैं। सोलर पैनल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एन टाइप है, हाइमो X10 है। और अगर एक घर में एक सोलर का लगना हो सिस्टम सारा का सारा, 4 मरले का घर है मिसाल के तौर पे, 2 AC और रेस्ट ऑफ द लोड ये तकरीबन 6 किलोवाट का सिस्टम लगता है। इसके साथ 10 प्लेटें, एक लिथियम बैटरी, एक इन्वर्टर, उसके अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 लाख रुपए। कि जैसे आपकी वापडा आ रही है, एक साइन वेव आ रही है, बिल्कुल आजकल साइन वेव आ रही है, सेम उसी तरह का इन्वर्टर या वही आउटपुट के साथ हमने इन्वर्टर डिजाइन किए हैं ताकि ये जो होम अप्लाइंसेस है ना, इनमें कोई इशू ना हो। ये QLED आप अगर किसी ब्रांड के किसी बड़ी शॉप पे चले जाते हैं ना, ये आपको 3 लाख रुपए की ये तकरीबन 70 इंच की LED मिलेगी। हाल रोड पे आने का आपको ये फायदा होगा कि यही 70 इंच की LED आपको 1,60,000 रुपए की मिल जाएगी। आज है हॉल रोड रिव्यू का पार्ट सेकंड, जिसमें मैं रिव्यू करने वाला हूं यहाँ के सीसीटीवी कैमरास की मार्केट, यहाँ की लैपटॉप मार्केट का, गेमिंग पीसी मार्केट का, कैमरा इक्विपमेंट्स की मार्केट का, यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की जो मार्केट है कंप्लीट, और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, UPS, बैटरीज कहाँ से मिलते हैं। आज एक कंप्लीट रिव्यू होगा हॉल रोड का। आपको मुख्तलिफ दुकानदारों से बातचीत करवाते हैं और आपको बताता हूँ कि होलसेल प्राइसेस क्या हैं, रिटेल प्राइसेस क्या हैं। आइए मेरे साथ। हाल रोड पे टर्न होने से पहले ही माल रोड रिगल चौक पे एक कंप्लीट मार्केट है सीसीटीवी कैमरास की, जहां से होलसेल और रिटेल प्राइसेस के ऊपर आप सीसीटीवी कैमरास परचेज कर सकते हैं। रिपेयरिंग शॉप्स भी हैं यहाँ पे, और अभी यहाँ पे दुकानदारों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्राइसेस हैं, होलसेल की भी और रिटेल की भी, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। ये बताएं, हाल रोड पर सीसीटीवी कैमरास किस रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं? मिनिमम 2500 से स्टार्ट होता है कैमरा। 2500 से लेकर आप 25 लाख रुपए का भी कैमरा ले सकते हैं इनसे। 25 लाख का सीसीटीवी कैमरा? जी बिल्कुल। वो कहाँ लगते हैं? प्रोफेशनल में आ जाते हैं वो, फैक्ट्री एरिया। 25 लाख रुपए के बॉर्डर पे लगते हैं। और कौन कौन सी कंपनीज बेसिकली हाल रोड पे मिल जाती हमारे हैं? पास यहाँ पे बूट स्लैप है, हाइकविजन है और दावा है। कि होलसेल प्राइसेस क्या हैं, रिटेल प्राइसेस क्या हैं, कितना डिफरेंस है दोनों में? तकरीबन ये आम दुकानदार से कोई 300-400 रुपए पीस सस्ता होगा। सस्ता होगा। अच्छा, ये जैसे अब ये कैमरा है, अब इसकी मुझे बताएं, इसकी होलसेल प्राइस क्या है और उसकी रिटेल प्राइस क्या है? ये वैसे 5500 होलसेल है और अच्छा। 6500 इसकी रिटेल प्राइस है। अच्छा, मतलब 1000 रुपए का डिफरेंस होता है। इसका ये वाईफाई है। और कोई स्टॉक में लेने के लिए आता है अगर, तो स्टॉक में क्या ज्यादा डिफरेंस पड़ता है प्राइसेस में? वो तो लाजमी बात है, जब 1000 रुपए का फर्क पड़ेगा तो वो उनको तो नहीं, मतलब देखें, अब ये मिसाल तौर पे 5500 का एक पीस ले रहे हैं होलसेल पे, अगर कोई आता है इस तरह के 100 पीस लेने के लिए, तब भी ये रेट रहेगा? फिर 5400 भी कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, अपनी कमाई खत्म कर देते हैं बीच में। अच्छा, आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो कौन सी है सीसीटीवी कैमरा में? लेटेस्ट वाईफाई वाली है, ये वाली बूट स्लैप, बहुत अच्छी कंपनी है ये अभी इंट्रोड्यूस कराई है ओप्पो ने, और इनकी काफ़ी तवील रेंज है। अच्छा, मतलब अब इसमें सिर्फ ये वाईफाई, इसमें वो वायर वाला कनेक्शन, वायरलेस कैमराज हैं सारे? वायरलेस ओनली, आपने इसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना बस। ठीक हो गया। मतलब अब बेसिकली जो मेरा एक मकसद था आपसे बात करने का, कि होलसेल प्राइसेस के लिए अगर दूसरे शहरों से लोग आते हैं हाल रोड पे, तो उनको वही प्राइसेस मिल जाएंगे जो वो एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो आते हैं हमारे पास ना, बहुत तादाद में आते हैं, जितने भी सराउंडिंग एरिया शहर है ना। 4 कैमरों का सेट अगर आपने घर में लगाना है ना, तो ये 27,000 रुपये में मुकम्मल सेट लग जाता है विद इंस्टॉलेशन। मेन हाल रोड के रफ़ी प्लाजा की बेसमेंट में एक कैमरा मार्केट भी है, और इस कैमरा मार्केट के बारे में कहा जाता है कि निस्बत रोड से भी ज़्यादा पुरानी ये मार्केट है, जहाँ पे कैमरा के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो मिला करते थे। बट वक्त के साथ साथ क्योंकि मार्केट एडवांस नहीं हुई, इसकी वजह से ये पीछे रह गई। बट यहाँ पे हॉल रोड के ऊपर कैमरा इक्विपमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। हाल रोड की जो बेसमेंट है रफ़ी प्लाजा की, ये एक पूरी मार्केट है, और ये कैमरा मार्केट सबसे पहले यहाँ पे बनी थी लाहौर की। हाल रोड पे जो आपको रेट मिलेगा वो आपको निस्पर रोड पे नहीं मिलेगा। यानी कि आप यूँ समझ लें कि वो रिटेल है, ये होलसेल है। होलसेल मीन आपको क्वांटिटी चाहिए होगी तो आपको हाल रोड आना पड़ेगा। यानी कि इवन के अगर निस्बर रोड पे कोई सेल कर रहा है, अगर वहाँ पे क्वांटिटी वाला कस्टमर जाता है तो वो हमें अप्रोच करते हैं, हमसे सामान लेके वो फिर सेल करते हैं। आपके कौन कौन से गैजेट्स हैं यहाँ पे? हमारे पास पहले कैमरा और कैमरा से रिलेटेड लाइट्स वगैरह, इसकी बैटरीज होती थी, लेकिन अब हमने कुछ चीज़ें अपनी बढ़ाई हैं, मतलब कस्टमर की डिमांड पे। क्योंकि पहले हमारा कैमरे को ज़्यादा फोकस होता था, मूवी कैमरास का, लेकिन जो कि अब उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कस्टमर जो है वो DSLR को पसंद करता है कि हम वहाँ उसमें वीडियो भी अच्छी बनती है, उसमें और भी चीज़ें हैं।
तो इधर थोड़ा सा रुझान कैमरे का कम हो गया है, तो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हमने जो उसकी एसेसरीज हैं, जैसे गिम्बल है, बहुत ज़्यादा हॉट आइटम है, तो उसमें भी हमारे पास वैरायटी है। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी बिक रही है, वही चीज़ यहाँ पे आपको वही क्वालिटी सस्ते में मिल जाती है। अजीज सेंटर यहाँ पे कम्प्लीटली लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की मार्केट है। भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, किसी को अगर होलसेल प्राइसेस पे लैपटॉप खरीदना हो या सिस्टम बनवाना हो तो क्या हॉल रोड पे आना चाहिए उसको, या हफीज़ सेंटर बेस्ट जगह है? फीस सेंटर ये है कि मेन मार्केट आपकी हार रोड है और यहाँ पे होलसेल का काम ज़्यादा होता है। फीस सेंटर ये समझ ले कि आपका जेंटर है सारा, मम्मी डैडी वो प्रोग्राम वहाँ पे सारा आपका यहाँ पे मेन मार्केट है, ये होलसेल मार्केट है और आपको जो लैपटॉप चाहिए वो हफीज़ सेंटर से कम रेट पे मिलते हैं। कम रेट मिलता है, ये कंफर्म बात है। होलसेल पे किसी को चाहिए हो एक्स्ट्रा पीसेस 10, 15, 20 पीसेस चाहिए तब भी? अच्छा, कौन कौन से मॉडल के लैपटॉप्स मिल जाते हैं यहाँ पे? हर मॉडल के मिल जाते हैं, क्लाइंट पर डिपेंड करता है, क्लाइंट जिस तरह की चीज़ मांगे उसको अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। और मैकबुक्स वगैरह मिल जाती हैं यहाँ से? मैकबुक भी सारा कुछ होता है, डेल लैपटॉप होते हैं, HP होता है, लिनोवो होता है, मैकबुक होती है, सरफेस लैपटॉप्स होते हैं, हर लैपटॉप होता है, हर लैपटॉप मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और जो सिस्टम्स हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स बनते हैं गेमिंग सारे के, एडिटिंग वगैरह, वो भी बन जाते हैं? सारा बन जाता है। हार्ड रोड पे आके जैसे आप कच्चा हार्ड रोड क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं सोलर पैनल्स के, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो इन्वर्टर्स भी तैयार करते हैं। बहुत से लोगों के अपने खुद के ब्रांड्स भी हैं जहाँ पे इन्वर्टर्स तैयार होते हैं। यहाँ पे एक शॉपकीपर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास किस किस वैरायटी के जो सोलर पैनल्स हैं वो अवेलेबल है, और ख़ासतौर पे लिथियम बैटरीज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सबसे जानते हैं, आइए। हाल रोड वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि हम लोग इंपोर्टर्स हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास बेस्ट प्राइस अवेलेबल होती है। और लिथियम बैटरीज का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। लिथियम बैटरीज बिल्कुल आगे जो फ्यूचर है वो है ही लिथियम बैटरीज का। लिथियम बैटरीज ही, क्योंकि नेट मीटरिंग वगैरह ख़त्म हो रही है तो आगे जो ट्रेंड चलेगा वो बैटरीज का चलेगा, क्योंकि वैसे ही गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग बंद कर दी है, तो अब जो भी सिलसिला कार चलेगा वो ये लिथियम बैटरीज पे चलेगा। अच्छा, लिथियम बैटरीज का बेसिक ट्रेंड क्यों चल रहा है? बैकअप ज़्यादा अच्छा देती ये है? बैकअप पहले जो ट्यूबलर बैटरी होती थी, पानी वाली बैटरीज होती, अब जो लेटेस्ट बैटरी है वो लिथियम बैटरीज है। पहले फॉर एग्जांपल हम 24 वोल्ट की बात करें, 48 वोल्ट की बात करें तो 48 में 4 बैटरी लगानी पड़ती हैं और 24 वोल्ट में 2 बैटरी लगानी पड़ती है। लिथियम में एक ही है, एक ही 24, एक ही बैटरी में 24 आती है, एक ही बैटरी में एक ही कंपोनेंट के अंदर 4 बैटरीज आती है, एक बैटरी आती है। ठीक है, जैसे मतलब इलेक्ट्रिक बाइक्स भी अब लिथियम बैटरीज पे चल रहे हैं। हाँ जी, हर तो चीज़ लिथियम बैटरीज अब घरों में भी इस्तेमाल हो रही बिल्कुल है। लिथियम बैटरीज का ही ट्रेंड आ। डिफरेंस होता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिट लेट्स सपोज के अंदर मैं बात करूं 5,000 रुपये का है तो 4500 रुपये, इतना डिफरेंस होता है। इतना डिफरेंस बिल्कुल होता है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स में क्या आ रही है? सोलर पैनल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एन टाइप है, एन टाइप के अलावा हाइमो X10 है, ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास अवेलेबल है। और अगर एक घर में एक सोलर का लगना हो सिस्टम, सारा का सारा 4 मरले का घर है मिसाल के तौर पे, 2 AC और रेस्ट ऑफ द लोड, ये तकरीबन 6 किलोवाट का सिस्टम लगता है। इसके साथ 10 प्लेटें, एक लिथियम बैटरी, एक इन्वर्टर, उसके अकॉर्डिंगली स्टैंड, वायर, इंस्टॉलेशन, DB बॉक्स, हर चीज़ डाल के अप्रॉक्सीमेटली कोई 6-6.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आ जाती है। हाल रोड काजी सेंटर में बहुत से ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे इन्वर्टर्स और UPS तैयार किए जाते हैं, उसके बाद इनको होलसेल प्राइसेस पे सेल किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी सिटीज़ के अंदर। एक PCB होता है जो हमारा मेन, वो इधर हम ले रहे हैं, बाकी सारा पार्ट्स जो है हमारा वो चाइना से ही आता है। असम्बलिंग उधर इधर हम इसकी खुद करते हैं। जैसे ये एक ड्राइव पड़ी हुई है ना, इसके ऊपर ये कंपोनेंट्स खुद इधर लड़के लगाते हैं और मुकम्मल किट हमारी अपनी तैयार होती है और उसके बाद इसका इन्वर्टर तैयार करते नहीं हैं। तो ये इसकी वर्किंग के हवाले से बताएं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो इन्वर्टर्स हम दस्ती मार्केट से बने हुए खरीदते हैं ना, इनकी वर्किंग सही नहीं होती, बाकी चीज़ें भी उड़ सकती हैं, बिजली वगैरह का मसला हो नहीं, सकता है। फिलहाल ऐसा कोई इशू नहीं है। 2-3 साल पहले ये काम शुरू हुआ था, तब आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक कंप्लेंट्स थी इसमें, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसमें अपग्रेडेशन भी हुई है, सॉफ्टवेयर में भी हुई है, हार्डवेयर में भी हुई है, और उसको हमने मजीद बेहतर किया कि जैसे आपकी वापडा आ रही है, एक साइन वेव आ रही है, बिल्कुल आजकल साइन वेव आ रही है, सेम उसी तरह का इन्वर्टर या वही आउटपुट के साथ हमने इन्वर्टर डिज़ाइन किए हैं ताकि ये जो होम अप्लाइंसेस है ना, इनमें कोई इशू ना हो। अब आपके यहाँ पे भी साइन वेव इन्वर्टर्स हो रहे हैं रेडी? जी बिल्कुल, हमारे बोर्ड रेडी होते हैं, वो भी हम होलसेल डील करते हैं, इन्वर्टर्स भी हैं वो भी हम होलसेल डील करते हैं, और ये साइन वेव ही तैयार होते हैं। ओके, तो इसकी क्या प्राइसेस होती है मार्केट की निस्बत? क्या प्राइस? मार्केट की निस्बत आप ये कह लें कि जो तो आपके ब्रांडेड होते हैं, ठीक हो गया, वो कंपनियां तो अगर वो 7 kV का एक इन्वर्टर है ना, वो दे रही हैं
1,00,000 रुपए का या 1,20,30,000 रुपए का, उसके मुकाबले में हमारा 7 kW जो इन्वर्टर है ये सिर्फ डे टाइम चलता है। तो इस तरह हमारे जो इन्वर्टर हैं इनके साथ ना बैटरी लगती है ना वापडा की ज़रूरत है। बस डे लाइट में सुबह 5:30-6 बजे इन्होंने अपना काम शुरू कर देना है, शाम तक इन्होंने मुसलसल चलते सोलर के साथ चलते हैं। सोलर के साथ चलते रहना है। और इसकी जो प्राइस है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम जो इस वक्त हम दे रहे हैं 22,000 रुपये का 7 kVA साइन वेव, अच्छी क्वालिटी विद टॉर्क हैंडलिंग, अच्छी क्वालिटी में दे अच्छा, रहे ये हैं। होलसेल प्राइसेस बता रहे हैं या रिटेल प्राइसेस हैं? ये होलसेल प्राइस है। अच्छा, और रिटेल प्राइसेस क्या होते हैं? रिटेल प्राइस जो हम इधर 25,000, 26,000, 27,000 कस्टमर पे डिपेंड करता है। कोई क्वांटिटी का डील हो तो फिर उसको हम मज़ीद कम रेट कर देते हैं। इस वक्त मैं हाल रोड की पार्ट्स मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट यकीन नहीं आ रहा कि हाल रोड की ये जो मार्केट है, पार्ट्स मार्केट है, ये इतनी बड़ी है। मतलब इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ हो यहाँ पे हर हाल में हर चीज़ अवेलेबल है। अभी आप ये देखें कि मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें और भी दिखाई। पार्ट 1 भी मैंने आपको हाल रोड का दिखाया, उसमें हमने मोबाइल एक्सेसरीज और मोबाइल्स को कवर किया। तो अभी पार्ट्स मार्केट के अंदर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पे किसी शॉपकीपर से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। पार्ट्स मार्केट में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, जिस तरह के 12 वोल्ट के पंखे हैं, चार्जिंग फ़ैन है, वायर्स हैं, सप्लाई हैं, लीडें हैं, बल्ब वगैरह, किटें वगैरह, हर चीज़ मिल जाती है। आगे सामने मार्केट देखिए, वहाँ पे छोटे छोटे ये जो LEDs लगी हुई हैं इसके ऊपर, वो भी अलग से पार्ट्स मिल जाते हैं। वो भी मिल जाते हैं, मार्केट से अवेलेबल है, मिल जाते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हर एक चीज़ दस्तियाब है। हर चीज़ मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। सर हमारे पास ना सर 22 इंच से लेके ना तो सर 70 इंच 100 इंच तक की LED अवेलेबल है। और ये सारी LEDs आप देख रहे हैं जेन्युइन 4K LEDs हैं। ये QLED लगी हुई है। ये QLED आप अगर किसी ब्रांड के किसी बड़ी शॉप पे चले जाते हैं ना, ये आपको 3 लाख रुपए की ये तकरीबन 70 इंच की LED मिलेगी। हाल रोड पे आने का आपको ये फ़ायदा होगा चाइना सेंटर अब्बास इलेक्ट्रॉनिक्स पर कि यही LED आपको हाफ प्राइस पे मिलने जाएगी। यही 70 इंच की LED आपको 1,60,000 रुपये की मिल जाएगी, जो ब्रांड के अंदर आपको 3 लाख रुपये में मिलेगी। सिर्फ ये है कि इन जगहों का लोगों को पता नहीं है। लोग बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाते हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स पे जाते हैं, इधर आए, इधर उनको चीज़ें जो है ना हाफ रेट पे मिलेंगी। आजकल के महंगाई के दौर में हर बंदा अफोर्डेबल चीज़ ढूंढ रहा है कि हमें सस्ती चीज़ मिल जाए और मेयारी चीज़ भी मिल जाए। वैसे इस पर ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? ट्रस्ट इसलिए किया जा सकता है, हम इसका पूरा प्रॉपर बैकअप देते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 1 माह तक का बैकअप होगा। आप चलाएं, कोई प्रॉब्लम होती है, ये ऑटो अपडेटेड LEDs हैं, 4K LEDs हैं, IPS पैनल्स के अंदर हैं। जो LED लेना चाहे वो सर्च करके आए, वो अब सारे उसके फंक्शंस के बारे में मालूमात लेके आए, फिर आके देखे क्या इन LEDs में वो फंक्शंस नहीं है, तो फिर हम जवाब। ये था जी सुनो बाजार का आज का रिव्यू। और मैं एक दफ़ा फिर से आपको कहूँगा कि जब भी आप यहाँ पे हॉल रोड पे आएँ कुछ भी परचेजिंग करने के लिए, तो टाइम लाजमी निकाल के आइएगा, जूते कंफर्टेबल पहन के आइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलना पड़ता है। अगर आपने रिसर्च करके अच्छी चीज़ ढूंढनी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस मार्केट का रिव्यू देखना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।